आइए मिस नजमा, यह है हमारी बेटी जिसके लिए रिश्ता ढूंढना है। हाइट एवरेज, वेट थोड़ा ज्यादा ही है, रंग सांवला, चेहरे पर 1-2 पिंपल्स भी हैं। इस रिश्ते के मैं पूरे 5 लाख लूंगी। हाँ, आपने तो कहा था कि गोरी चिट्टी है। मोना असली है। मेरे बेटे को तो स्लिम लड़की चाहिए थी। ये तो इसको खाना पकाना भी आता है, ये सिर्फ चाय बनाती है। हाँ, आपने तो कहा था कि गोरी चिट्टी मेरे बेटे को तो स्लिम लड़की चाहिए। खाना पकाना भी आता है। मुझसे भी तो कोई पूछे। बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, कोई बाजार में पड़ा शो पीस नहीं कि लोग उन्हें देखें, परखें और चले जाएं। आइए हम अपनी बेटियों को अपना रिश्ता ढूंढने का इख्तियार दें और उनकी भी पसंद नापसंद का एहतराम करें। मैं यूजुअली ऐसे एड्स जो है या ऐसी पोस्ट कम लगाता हूँ जिसके अंदर कोई अवेयरनेस यानी ऐसी उन्होंने फैलाई गई हो और वो ऐड ही मैंने कोई आपको दिखाया हो इस तरह का। लेकिन क्योंकि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि जब अल्लाह ने आपको किसी काबिल किया होता है ना, या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होता है, तो आपको पॉजिटिविटी लोगों तक पहुँचानी चाहिए। और वो जो अच्छे मैसेजेस हैं, जो सोसाइटी में अच्छी वैल्यूज़ हैं, उनको आप तक पहुँचाना भी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि शायद अल्लाह तभी आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और जो इसको अवेल नहीं करते या जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, फिर अल्लाह ताला उनसे ये नेमत जो है ये ले लेता है। अभी आप लोगों ने पहले वीडियो शुरू होने से पहले एक ऐड देखा जिसके अंदर एक बच्ची के बारे में यानी एक कल्चर को दिखाया गया है। पहले तो मैं 100% आउट ऑफ 100 मैं इसको मार्क्स देना चाहूँगा कि बहुत कम हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे अवेयरनेस मैसेजेस या अवेयरनेस की कैंपेन्स होती हैं या एड्स होते हैं जो लोगों को अवेयर करें किसी भी सोसाइटल इवल के बारे में। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ पे कल्चर है और ये कल्चर इस तरह से बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जब किसी बाप ने अपनी बेटी या अपनी बच्ची की शादी करनी होती है तो उसको किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और जो लड़के वाले ख़ास तौर पे होते हैं, जहाँ बच्ची का रिश्ता होना होता है या बीच में अगर कोई रिश्ते करवाने वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी कितनी बिला वजह की डिमांड्स होती हैं और उनके कितने ज़्यादा गलत डिमांड्स होती हैं, और वो किस तरह से अगले बंदे की तजलील भी कर रहे होते हैं। रिश्ता हो जाना, रिश्ता ना होना, ये एक बिल्कुल अलग बात होती है। और ये आप रिजेक्शंस जो होती हैं ना हमारी सोसाइटी में, मसलन आप कहीं पे रिश्ता देखने गए, आपको वो रिश्ता नहीं पसंद आया या आपको वो बच्ची पसंद नहीं आई आपको, तो हमारी सोसाइटी के अंदर तो इतनी अकल नहीं होती लोगों में, बड़े बड़े लोग उसमें यानी बुज़ुर्ग भी होते हैं और वो बड़े भी उसमें शामिल होते हैं कि वो मुंह पे यानी बच्ची के या उसके घर वालों के मुंह पे ऐसी ऐसी बातें बोल के वो आ जाते हैं कि जिसकी वजह से रिश्ता होना ना होना तो बात की बात होती है। हम लोग उसको बीइंग अ ह्यूमन इतनी उसकी तजलील करते हैं और उसको इतनी ठेस पहुंचाते हैं हम उसकी वैल्यूज़ की, उसकी शख्सियत के ऊपर, कि वो बेचारे घर वाले भी और वो बच्ची भी अपने आप को अगले रिश्ते के लिए वो तैयार कर ही नहीं पाती, क्योंकि उसके एक फ़ोबिया ज़हन में बैठ जाता है। उसको ये लगता है कि शायद उसकी अपीयरेंस इस तरह की नहीं है, शायद वो जो अगली पार्टी आएगी वो भी उसको रिजेक्ट करके जाएगी। यानी हमारे पास कोई प्रॉपर इसका कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें रह के हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकेंगे जी ये रिश्ता हमने करना है या नहीं करना। अब इस ऐड के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बताया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से रिश्ते होते हैं, और अगर वो लड़के वाले आ जाते हैं तो उनकी कैसी डिमांड्स होती हैं। अच्छा, बाय द वे, ये डिमांड्स लड़की वालों की तरफ से भी होती हैं। मैं ये कोई एडवोकेट नहीं मैं कर रहा हूँ फीमेल साइड को या लड़की वालों को कि वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो भी ऐसे कुछ करते हैं और उनकी तरफ से भी बड़ी डिमांड्स होती हैं। मैंने बल्कि पिछले दिनों अभी ये वीडियो बनाई थी, लास्ट वीक में शायद, उससे पहले, कि वो जो एक सर्वे हुआ था पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर ये बताया गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं शादी का, और वो उनकी उम्र जो है ना वो अच्छी खासी आगे बढ़ती जा रही है। वो 30 अबव है, 35 अबव उनकी एजेस हैं। तो उसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि उसकी रीज़न्स क्या हैं। कहीं ना कहीं उसकी रीज़न्स डिमांड्स हैं लड़कियों की भी, और कहीं ना कहीं लड़के वालों की डिमांड्स हैं। तो ये ऐड जो है ना ये बेहतरीन एक इम्प्रेशन और मैसेज देता है आपको हमारी सोसाइटी में जो एक बड़ा गंदा कल्चर है कि आप घर जाते हैं किसी की बच्ची को देखने, आप उसकी हाइट के बारे में कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप उसकी शक्ल के बारे में कमेंट्स कर रहे होते हैं, आप जहेज़ के बारे में मुंह खोल खोल के हम ये मांगते हैं, बाकायदा हमारी डिमांड्स होती हैं। फिर बीच में कमीशन लोगों के होते हैं। इसके अलावा हम लोग कई ऐसी हरकतें भी करते हैं कि उसको चलने का कहते हैं,
मतलब ये भी आपने सुना होगा कि किसी के घर रिश्ता देखने गए, वो किसी, आप खुद अपने ऊपर लेके देखें कि आपकी बच्ची का रिश्ता कोई देखने आए और वो आपको ये कहें कि ये बच्ची को ज़रा कहीं दूर से हमारे पास चल के आए, इसको कोई चलने में मसला तो नहीं है, या इसको कहें कि ये हमारी तरफ नज़रें मिला के अच्छे तरीके से बात करे कि इसकी आंखों में तो कोई मसला नहीं है, या फिर वो मुंह खोल के दिखाए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये हमने तो ऐसे कभी नहीं सुना, या हमने तो ऐसे कभी नहीं किया। ये होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये बातें ऐसे ही नहीं बनी हुई। कुछ ऐसे घराने होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उनमें कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसको मेरे ख्याल में डिस्करेज करना चाहिए। आपको किसी की बहन बेटी नहीं पसंद है, आप मना कर दें, इनडायरेक्टली आप कॉल कर दें घर जाके। 10 तरीके इसके हो सकते हैं। यानी हम लोगों ने हर चीज़ को इतना वो लिहाज ही नहीं रखा किसी चीज़ के अंदर, और ना हमें शर्म आती है कि आपके दिए गए एक कॉम्प्लीमेंट या आपके दिए गए किसी भी क्रिटिक्स का क्या नतीजा हो सकता है कि अगले बेचारे बच्ची की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो सकती है। किसी के कॉन्फिडेंस को मारना, किसी के कॉन्फिडेंस को दबाना, या किसी की हिम्मत तोड़ देना, ये कितना बड़ा गुनाह है कि एक बंदा है वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, आप उसकी ज़िंदगी में जाएं और आप उसको कोई ऐसी बात कह दें जो वो बेचारा या बेचारी दिल पे ले जाए, और वो अपने आप को बाकायदा कॉम्प्लेक्स का शिकार कर ले। इस चीज़ में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है लोगों को। या इसके बरक्स आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आप किसी को मोटिवेट करते हैं, तो जैसे वो बहुत बड़ा काम है ना, बहुत बड़ी इबादत है। इसी तरह किसी को डीमोटिवेट करना, किसी को गिराना, किसी का मोराल गिराना, किसी का कॉन्फिडेंस दबाना, ये भी उतना ही आपको इस चीज़ का गुनाह मिलता है। तो मेरी उन तमाम पेरेंट्स से भी, और जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं तो खुदा के लिए इस चीज़ को डिस्करेज किया करें। अब इसमें होना क्या चाहिए? इसमें आप सोच रहे होंगे कि चलें ये तो आपने आवाज़ उठा ली, आपने कह दिया कि जी ये एक इवल है हमारी सोसाइटी का, अब इसका हल क्या होना चाहिए? अब इसका हल क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो हमें समझनी है वो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी कैंपेन्स चलनी चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऐसे होने चाहिए जैसे ये बेहतरीन ऐड की सूरत में दिखाया गया, जहाँ पे इतने ज़्यादा हम फजूल एड्स बना रहे होते हैं, प्रमोशंस कर रहे होते हैं। अब ये भी तो किसी ने बनाया है ना, किसी ने कुछ सोच के ही बनाया होगा, और अगर ये बनाया है तो देखें इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये और 10 लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, वो भी आगे इसको शेयर कर रहे होंगे। तो पहला तरीका तो ये है जो आपको वीडियो के शुरू में मिला कि ऐसी अवेयरनेस और कैंपेन्स रन होनी चाहिए जिसके अंदर लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि जो ब्राइड की फैमिली होती है ना, उसके ऊपर फाइनेंशियल और जो इमोशनल बर्डन होता है वो किस किस्म का होता है। उसको आप उस ऐड में या उस कैंपेन के अंदर आप डेमोन्स्ट्रेट करें कि लड़की वाले कितने ज़्यादा दबाव में होते हैं, और ये जो जाके हम लोग मुँह खोल के जो दिल में आता है हम लोग बोल के आ जाते हैं लड़की वालों के बारे में या उनके घर वालों के बारे में। तो हम इस पे थोड़ी सी अपनी ज़ुबान को हम इसमें लगाम दें। हम बच्चों को भी सिखाएं ये चीज़ें, हम फैमिलीज़ को भी ये सिखाएं ये चीज़ें कि कल को आपकी बहन या बेटी के बारे में अगर कोई ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा, तब ये आपको समझ आएगी। और एक उसके अंदर आप ये बताएं कि जो एक्सेसिव जो डिमांड्स होती हैं वो हमें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। यानी जहाँ आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है अगला बंदा बहुत ज़्यादा, अगर वो सीरत उसकी अच्छी है, वो दिखने में अच्छी है, फाइनेंशियल उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ठीक है, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि आप इस एक वजह से कि जी नहीं फाइनेंशियली ये लोग स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग रिश्ता नहीं कर रहे, या ये दिखने में अच्छी नहीं है। दिखने में अच्छी नहीं है का मतलब ये है कि आप इनडायरेक्टली उनको कम्युनिकेट करें कि हम नहीं करना चाहते किसी वजह से यहाँ पे। लेकिन हम लोग पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती है लोगों में, मैं हैरान हूँ आज तक कि किस तरह से मुंह के ऊपर हम ये बातें बोल के आ जाते हैं, और आपको अंदाज़ा नहीं है इसका क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के अंदर, और वो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट उन फैमिलीज़ के ऊपर, ना सिर्फ बच्ची के ऊपर बल्कि उसके माँ बाप के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का जाता है। आप कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर सकते जब तक आपके साथ ये नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आप इनकरेज करें म्यूचुअल रिस्पेक्ट को। यानी व्हेन यू आर इन मैरिज, या जब आप अपने बच्चे या बच्ची की शादी आप करने जा रहे हैं, तो उनको इनकरेज करें, ये बताएं उनको, फॉस्टर करें इस आइडिया को कि जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होती है ना, या सक्सेसफुल मैरिज जो होती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन अ शेयर्ड वैल्यूज़, ना के पैसों के ऊपर, ना के बहुत बड़ा ख़ानदान हो, ना के ज़ात पात के अंदर, ना कि उसकी शक्ल सूरत के ऊपर। देखें एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, आपके पास या तो वैल्यूज़ होंगी या आपके पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी।
और जिस रिश्ते के अंदर ये चीज़ें नहीं होती वो रिश्ता आपको बिखरता नज़र आएगा, वो रिश्ता आपको परवान चढ़ता कभी नज़र नहीं आएगा। तो यू नीड टू मेक देम अवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आप इस चीज़ को इनकरेज करें, फिर आप इस आइडिया को फॉस्टर करें, बच्चों को बताएं, बच्चियों को बताएं, रन करें कैंपेन जिसके ऊपर कि जी म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होती है वो कितनी ज़रूरी होती है मैरिज के अंदर, किसी भी शादी के अंदर। और दूसरा, ये बेस किसके ऊपर कर रही होती है, शेयर्ड वैल्यूज़ के ऊपर, यानी एक साइड की वैल्यूज़ भी नहीं है। यानी अगर मेरी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि यार मेरी ये डिमांड्स हैं, आई शुड बी ट्रीटेड दैट वे, मेरी ये चीज़ें होनी चाहिए, मुझे ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट पर्सन। शेयर्ड वैल्यूज़ कि अगले बंदे की भी यही वैल्यूज़ हैं, उसके भी यही नॉर्म्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल में इस आइडिया को भी हमें इनकरेज करना चाहिए कि आप, दो चीज़ें हो गई, अवेयरनेस कैंपेन्स और एक फॉस्टर करें इस आइडिया को, तीसरा शेयर्ड वैल्यूज़ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर आप ज़्यादा जोर दें बजाय इसके पैसे के ऊपर, ये कितना पीछे से खाते पीते हैं या नहीं है। दूसरे नंबर पे मैंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना इस चीज़ को लेके कोई भी ऐसा सच लॉ नहीं बना हुआ, अगर बने हुए हैं तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, उनकी जो रीइंफोर्समेंट है वो नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमें एडवोकेट करना चाहिए, कुछ ऐसे लॉज बना देने चाहिए कि किसी की तजलील करना, किसी इंसान की रिजेक्शन जो होती है ना, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम होता है कि आप किसी बंदे को बिला वजह, यानी उसको आपने ऐसी कुछ बात कह दी है या आपने मेंटली उसको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है कि वो बेचारा ज़िंदगी गुजारने से कासिर है। तो आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ से कितनी ज़्यादा ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं कि कॉन्फिडेंस आपका सारा शटर कर जाता है और जो दोबारा वापस कभी नहीं आता, और आप फिर अगली दफ़ा उससे ज़्यादा थ्रेटन्ड भी होते हैं और उससे ज़्यादा आप फ्राइटन्ड भी होते हैं कि यार अगला बंदा या अगली फैमिली आके पता नहीं मुझे क्या कह देगी। फिर इसमें एक चीज़ जो होनी चाहिए, जो मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर नहीं है, जो ज़रा बेस्ट वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं ना, जो डेवलप्ड हैं थोड़ी सी, वहाँ पे बाकायदा ऐसे इंस्टीट्यूट बने होते हैं, वहाँ पे बाकायदा ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो उन्होंने रिफॉर्म्स किए होते हैं, वहाँ पे ऐसे लॉज होते हैं कि इंडिविजुअल्स को बाकायदा इनकरेज किया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है। यानी द वन हु गॉट रिजेक्टेड, अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मामला आ जाता है, कोई बेचारा डिप्रेशन में कोई बच्ची चली जाती है, तो हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम, ऐसा सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं है उसको, इंडिविजुअल जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको उसकी वैल्यूज़ बताने के लिए, उसकी काउंसलिंग करने के लिए। यार कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी ने रिजेक्ट कर दिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं है, या इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स तो क्या बनाने हैं, हमने ऐसे इंडिविजुअल्स को तो हमने क्या ट्रेंड करना है। मैंने कई माँ बाप को ये देखा है, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स में कई, यानी उन बच्चियों के फैमिली मेम्बर्स में देखा है कि जब ये उनके साथ मामला होता है तो वही सबसे ज़्यादा उनको क्रिटिक्स का निशाना बना रहे होते हैं और बड़े बड़े इस पे ऊपर जुमले कसे जा रहे होते हैं कि मैं ना कहता था कि इसकी शक्ल सूरत ठीक कर लो, मैं ना कहता था इसको पढ़ा लो, या मैं ना कहता था कि इसकी ये चीज़ ठीक करवा लो, या मैं ना कहता था इसकी इस चीज़ पर जोर दे लो। ये अलग से, यानी आप, एक बंदा आगे ही शैटर्ड है, उसका कॉन्फिडेंस है और वो बेचारा पता नहीं क्या कुछ सोच रहा है, और आप बजाय उसके सपोर्ट सिस्टम बनने के आप उसको मज़ीद उस आग के अंदर धकेल रहे हैं। और हाउ कैन समवन डू दैट जब उसकी अपनी बेटी या बेटा इस चीज़ के अंदर होता है। तो मेरे ख्याल में हमें इसका कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम या कोई ऐसे ग्रुप्स बना देने चाहिए, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए हमें, या ये भी हम सोशल मीडिया अवेयरनेस के ऊपर ये चीज़ें फैला दें। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी, वो रील थी वो, जिसके अंदर बाकायदा मैंने इसी चीज़ पे मैं बोला था कि जो बच्चियां जिनको ना कर जाते हैं ना रिश्ते वाले, उन बच्चियों को खुदा के लिए ये चीज़ें समझाएं कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, या उनकी वर्थ भी अभी उसी तरह से है, ना उनकी पढ़ाई ज़ाया हुई है, ना उनकी शक्लो सूरत को कुछ हुआ है। वो खुदा के लिए अपनी बच्चियों को ये सहारा दिया करें। और जो इमोशनल एक आप किसी को सपोर्ट दे सकते हैं ना, इससे बड़ी कोई सपोर्ट हो ही नहीं सकती। फाइनेंशियल सपोर्ट भी इतनी बड़ी नहीं होती जितनी इमोशनल सपोर्ट होती है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा सोशल इवल है हमारी सोसाइटी के अंदर। बहुत ही खूबसूरत ये ऐड जिसने भी बनाया है, हैट्स ऑफ टू देम, और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स थे। मेरे ख्याल में इस तरह के एड्स मज़ीद बनने चाहिए और हमें अवेयर करना चाहिए अपनी यंग जनरेशन को भी, बच्चियों को भी, बच्चियों वालों को भी, लड़कों को भी और लड़के वालों को भी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा मामला कभी ना आपको देखने को मिले, ना हमें देखने को मिले, क्योंकि ये वही दुख तकलीफ़ इसकी वही समझ सकता है जिसके साथ ये मामला बीत रहा होता है। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।